नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। तो 1 डे का टाइम फ्रेम लिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले नीचे एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ किए जो सपोर्ट का काम कर रही है, और ऊपर लाइन एक ड्रॉ किए ऐसे जो रेसिस्टेंट का काम कर रही है। अब क्या हुआ, स्टॉक कुछ इस तरह से नीचे गिरावट के साथ यहाँ से ऊपर जाती है, फिर ये रेसिस्टेंट टेस्ट करके नीचे आती है और सपोर्ट को टेस्ट करके फिर ऊपर जाती है, और इस तरह से फिर एक बार रेसिस्टेंट टच करके धीरे 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 गिरावट करके सपोर्ट को टेस्ट करके और रेसिस्टेंट ब्रेक आउट करने के बाद स्टॉक में 2 ही दिन में लगभग 35 से 40% का रिटर्न, लगभग 35 100 मतलब 30 से 35% का रिटर्न दे दिया। अब बात करते हैं इसमें कि जब ये स्टॉक, जैसा कि डिस्कस करते हैं कि रेसिस्टेंट ब्रेकआउट, रिटेस्ट या रिजेक्शन, उसके बाद एंट्री। तो इस स्टॉक में आप गौर से देखेंगे तो क्या हुआ है, ब्रेकआउट तो हुआ है बट रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो एंट्री कैसे करते, और स्टॉक ऑलरेडी 2 दिन में जो है लगभग 30 से 35% का रिटर्न दे दिया है। तो देखो, यदि ऐसा होता है, बिल्कुल जितना भागना है भागने दो, नहीं करना है एंट्री। चाहे 2000% का रिटर्न चल जाए, उससे मतलब नहीं है। तो फिर भागते चला जाएगा तो क्या कर सकते हैं इसमें। देखो, एक थोड़ा सा रिजेक्शन तो बनता था। मान लो एक दिन 19% का रिटर्न दे दिया, एक कैंडल में रिजेक्शन यदि बनता तो यहाँ एंट्री करने का प्लान करते। स्टॉप लॉस इसके नीचे स्विंग लो के, फिर इसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा स्टॉप लॉस देके जो ये सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच की दूरी है वो यहाँ टारगेट का इंतजार करते। ये सिनेरियो हो सकता था, बट ऐसा तो हुआ नहीं। और जब इस कंडीशन में इस तरह ना हो, तो देखो, सबसे पहले यदि आपको लगे कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो एंट्री का प्लान एक इस तरीका से कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक सपोर्ट है ये, यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ से टेस्ट किया, तो क्या देख रहे हैं, सपोर्ट को टेस्ट करके जा रही है। तो जैसे ही ये सपोर्ट, गिरावट के बाद ये सपोर्ट पे आती तो वहां एंट्री करते। जब स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो तब की बात कर रहे हैं। लग रहा है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी है और यहाँ से बाउंस बैक जा सकती है, इसका बिजनेस पसंद है, उस स्टॉक की विषय में बात कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट पे एंट्री करते, पहला स्टॉप लॉस छोटा सा इसके नीचे दे देते, और क्या क्या है, बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेसिस्टेंट यहाँ पे बेच देते। एक ये सिनेरियो। दूसरा नंबर, मॉनिटर करते रहना स्टॉक को। यदि लगता है कि स्टॉक अच्छा खासा निकलेगा, अच्छा खासा रिटर्न देगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का करते करते बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे खरीदे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, फिर यहाँ गया, जैसे कि ये कैंडल है, तो अब अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, इसके नीचे लगा देंगे, इसके नीचे। ठीक है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। फिर अब यहाँ से बाहर निकला, अब स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे यहाँ। ठीक, फिर निकला तो अब स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा के स्टॉक में इस तरह से कुछ बने रह सकते हैं स्टॉक में। तो एक अच्छी खासी रिटर्न मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर करके आप स्टॉक में इस तरह से बन सकते हैं। बाकी ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस होता, मतलब चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो यहाँ एंट्री करते,
स्टॉप लॉस अपने-अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैनेज करके स्टॉक में बने रहते हैं। तो फिलहाल स्टॉक में लगभग 2 दिन में अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। यदि फिर यहाँ तक आती है स्टॉक, तभी इसमें एंट्री करने का सोचेंगे, नहीं तो बस वही फंडामेंटली देख के यदि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो इसमें एंट्री का प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना तक ही। यदि वीडियो पसंद आए हो तो बस लाइक करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टॉक फ्यूचर में कहाँ तक का रिटर्न और दे सकती है, कमेंट में मेंशन करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।